इसीलिए मैं सर्वाइव करता रहा इतने साल तक, ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और करना है। जब कुछ और चीज चल रही होती है तो मैं कहता हूँ यार ये तो हो रहा है, मेरी हेरा से डिस्कशन क्या होती है, ये तो सब कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मैं भी वही करना शुरू कर दूंगा, तो मुझसे नहीं होगा ये, मुझे कुछ और सोचना है। तो फिर मैं कुछ और चीज के साथ आता हूँ। और फिर अभी हमने काम किया एक साथ, बड़ा मजा आया। अभी हमने फिल्म की है, वो मेरे लिए कुछ नई चीज थी, तुम्हारे लिए भी नई चीज थी। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, मैंने हीरा को बताया, मैंने नया विलन आने मेरा वाला तो तुम पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं किया। नहीं बहुत अच्छा किया। नहीं, बहुत मैंने अभी टीजर देख लिए हैं इसने देख लिया है यार। तुम्हें पता है, कमाल है अभी अनाउंस नहीं किया, मगर तुझे पता ना इस वीकेंड को अनाउंस हो रहा है, इस बिल्कुल वीकेंड को आई थिंक। बिल्कुल। और मैंने देख भी लिया है वो जो आप लोगों ने सारी चमत्कारी की है ना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। और बहुत कमाल चीज आने वाली है इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। मुझे इससे नेक्स्ट सवाल मैं तुमसे पूछूंगा कमाल चीज आनों से। तुमने अभी इतने, तुम दोनों ने प्रोग्राम्स किए, तुम इकट्ठे भी, तुम्हारी पहचान है, और सबसे मजे की बात है कि तुम्हारी अलग भी पहचान है। यू हैव अ जॉइंट अंडरस्टैंडिंग, एंड सेपरेटली तुम लोग बहुत अलग अलग भी मारे जाते हो। बट with all of this, do you think that from television, movies is the next big step? And if it is, ये कब होगा? नहीं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री बड़ी है शेरू। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे इतना कोई फ्यूचर में दिलचस्पी नहीं है, बहुत स्कोप नजर नहीं आता, अनलेस अंटिल वो हुमायूं सईद की फिल्म हो या बाद मुस्तफा की फिल्म हो। हुमायूं भाई एक वाहिद आदमी जो फिल्म बचा लेते हैं हर चीज बचा लेते हैं। हर चीज बचा लेते हो, ड्रामा भी लेके खड़े होते तो फिल्म भी। लेकिन मुझे लगता है कि वही बात है कि फिल्म करनी होगी उस टाइम पे कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ड्रामा जो है ना वो हमारी स्ट्रेंथ है, और ड्रामा करना चाहिए। और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री कमाल है और बहुत बड़ी है। अभी मेरा ड्रामा जो है वो 2 बोल MCB पे चल रहा है, MBC पे चल रहा है, MBC अरेबिया में डब होके, अरबी में। और कैसी आवाज है इसकी? बहुत अच्छी आवाज है वो। अल्लाह। तो ये मेरी अचीवमेंट है कि मुझे मेरे ड्रामा से, शायद अगर मैं फिल्म करती और मैं 3 स्टेप पीछे चली जाती, उससे बेहतर है कि मैं अच्छा ड्रामा करके 10 स्टेप आगे चली जाती हूँ। ये मुझे मेरे लिए फील होता है। लेकिन ये जब तक कोई अच्छी फिल्म नहीं मिलती, अगर कोई अच्छी फिल्म मिल जाएगी तो मेरे ख्याल में कर भी लेगी, क्योंकि फिल्म तो ऐसी चीज नहीं है जिसपे डिपेंडेंट है। ड्रामा तो एक ऐसी चीज है जिसमें आप देखा जितनी लड़कियां जिन्होंने फिल्में कह दिए थे हमने छोड़ दी हैं, आप बिलीव मी नॉट, मेरे तो सारे प्रोडक्शन हाउसेस में दोस्त हैं, बैठे हुए हैं, मेरे साथ के हैं, बल्कि मेरे से जूनियर है, वो दोस्त है, रोजाना बातचीत ही हो रही थी, कहता है यार अब उससे आधे पैसों में वो काम करना चाह रही है। वो लड़कियां जिन्होंने बोलती थी हमने छोड़ दी इंडस्ट्री, अब हम ड्रामे नहीं करेंगे, तो वो, और लेकिन अब वो उन्होंने अपनी जगह खो दी, उन्होंने 4-3 साल में अपनी जगह खोई है, और नई लड़कियां आई हैं, उन्होंने अपनी जगह बना ली है बेसिकली। तो ये तो बड़ा एक ट्रिकी बिजनेस है, कंपटीशन भी बहुत टफ है। हेलो गाइस, अगर आप देख रहे हैं तो आई थिंक उनकी कहीं वीडियो शायद फ्रीज हो गई है। आप लोग सारे कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। आई वांट टू से कि हमारी पहले कॉन्वर्सेशन होनी थी, मगर आ गया ओके, वापस मैं बोल रहा था। तो कंपटीशन की तो बात करें तो बिल्कुल सही कह रहे हो, कंपटीशन टफ है, पर कंपटीशन के बाद में तो मैं आपसे पूछूंगा इंडस्ट्री के बारे में। अभी मैं पूछना चाहता हूँ इस क्वारंटीन के बारे में, इस सिचुएशन में हम लोग सारे अपने बड़े बारे में बड़ा सोचते हैं। सिचुएशन चेंज हुई, हमने अपने बारे में कुछ जाना, दूसरे लोगों के बारे में कुछ जाना, कुछ नया सीखा। अगर ये सिचुएशन कल ठीक हो जाए, अगर कल पता चले कि जी हर चीज ठीक है, क्वारंटाइन आ गया है, वैक्सीन भी आ गया है, हम कल बाहर हर चीज कर सकते हैं, तो ये दोनों के लिए सवाल है। तो तुम जो हेरा इस क्वारंटीन के अंदर गई थी, उसके अंदर वो कौन सी एक चीज है, कौन सी एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो साथ रख के आगे चलोगी, और कौन सी एक ट्रेट है जो तुमने इस वक्त अपने बारे में जाना है जिसको तुम आगे लेके भी चलोगी? ये कौन सी 2 चीजें हैं? अच्छा, पहले मानी तुम जवाब दोगे? मुझे जो एक चीज जो मैं लेके चलूंगा, जो मैं लेके चलता भी हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी बंदा इंसान है, फैमिली जो है ना, हम सब भूल गए थे अपनी इमीडिएट फैमिली जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है शुरू, वही आपकी फैमिली होती है। मैं टेलीविजन की सच्ची बात है, हम लोग मिले तो हम लोग 20 दिन के लिए फैमिली बन गए थे, 15-20 दिन हम एक साथ, बिल्कुल बन गए थे। लेकिन हेलो, अपने मेरे घर वाले या हीरा के घर वाले या मेरे बच्चे या मेरे कुछ करीबी दोस्त जो मेरे अपार्टमेंट के दोस्त थे
या मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो मेरे रियल फ्रेंड्स हैं, जो मेरी सारी जिंदगी जो दुखड़े में है और सुख में भी है, ये मेरी स्ट्रेंथ यही थे। और मैं शायद इनसे बहुत दूर चला गया था अपने काम के चक्कर में। तो वही है भाई, वही लोग हैं। हालांकि मैं ऐसी बात ऐसा नहीं हूँ बिल्कुल इग्नोर कर दूं, लेकिन ये मेरी स्ट्रेंथ थी। ये चीज मैं अब नहीं छोड़ूंगा कभी भी आगे। फैमिली कम्स फर्स्ट, इम्पोर्टेंट चीज ये है। नहीं वैसे सुन लो हाँ जरा, फैमिली कम्स फर्स्ट, मजे की बात है। हाँ नहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं पेशेंस लेके चलूंगी आगे, जो मेरे अंदर नहीं थे शेरू, मेरे अंदर पहले नहीं था। नहीं, मैं एक बहुत ज्यादा हाइपर लड़की, और कभी उधर जाना, कभी उधर भागना, कभी थोड़ी चीज, हर चीज मुझे करनी होती थी। और मुझे लगता है मेरे अंदर बड़ा पेशेंस आ गए हैं, और जो कि मैं इस 2 महीने में मैंने बड़ा अपने अंदर ये चेंज आया ऑटोमेटिकली, या मुझे लगता है कि कोविड-19 में लोगों के अंदर पेशेंस आ गए होंगे, जब आपको अपनी ही 4 दीवारी में कुछ आपके पास जब ऑप्शन नहीं होता ना, तो आप उसी में फिर अपने आप को मोल्ड करते हैं। इंसान ऐसा अल्लाह ताला ने बनाया है कि अल्लाह ताला कहता है अगर ये पेपर मैं तुम्हें देता हूँ और इस पेपर के साथ ही तुमने इस कमरे में रहना है 3 दिन, तो हम 3 दिनों में शायद इस पेपर पे ही कुछ बनाना शुरू कर देंगे, हमें नहीं भी आता होगा तो भी। तो ये एक चीज मैंने सीखी है कि इंसान बड़ा कुछ कर सकता है, सिर्फ टीवी की हद तक नहीं। लोगों को लगता है ना कि शायद आप टीवी पे ही आएंगे तो आप जो है वो फेमस ही होंगे, तो आपकी कोई अचीवमेंट है। अचीवमेंट आपकी बहुत सारी है, जो आप एक कमरे में भी जो है वो चीजों में अब घुस के या अपने अंदर घुस के कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैंने इस 2 महीने में जो मेरे अंदर एक तब्दीली आई है, जो मैं हमेशा सोचती थी शेरू कि मैं ये करूंगी, पता नहीं कैसे करूंगी, पता नहीं कब कराएगा अल्लाह ताला, वो थी चैरिटी। और आज भी मैं और मानी कमर्शियल के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और हम अपने ही चैरिटी के लिए आए हैं यहाँ पर कि हम जो पैसे अभी अर्न करेंगे वो हम अपनी चैरिटी में देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो देने वाली खसलत अल्लाह ताला ने हमें भरपूर दे दी है, वो शायद इस 2 महीने में दी है। उससे पहले नहीं था, नहीं था, कुछ डिस्कशन हुआ ना, हमने कोई ऐसी बात की थी कभी भी नहीं। मतलब ये मुझे नहीं पता। सारा लॉरेंट कुछ किस्से सुना रही थी कुछ उसके, वो मुझे याद है, लेकिन वो उसके किस्से थे। लेकिन ये चीज बिलीव मी अचानक से शुरू हुई है, और हमें लग रहा था 10 दिन में खत्म हो जाएगी। हमें तो मैं और हीरा बात कर रहे थे, हमने कहा हमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है ये बिला वजह पे, हमने पता नहीं क्या लिया। लेकिन बिलीव मी हर दिन के बाद जो अगला दिन आता है हम ज्यादा मजबूत होते हैं। और वो न्यूज होती है हर दिन कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। अभी हमारे पास जो है वो कुछ चीजें खत्म हो गई थी, और डेफिनेटली अब पता है क्या, जब लोग आते हैं ना मिलने के लिए और राशन के लिए, तो ना पहले तो लोग आते थे ना मिलने, कहते थे हम आपके फैन हैं, हमें आपके पिक्चर चाहिए। अब मुझे उनकी आंखों में ये दिखता है कि उनको मुझसे मदद चाहिए। तो यानी कि जब आपकी आंखों, आप किसी की आंख में देखें कि वो आपसे हेल्प चाहता है, और अल्लाह ताला ने आपको वो खूबी दे दी है, या अल्लाह ताला ने आपका इतना साथ दिया कि आप उसकी इस वक्त मदद कर सकते हो, और वो चमक जो उसकी आंख में होती है, मुझे लगता है ये मैंने अर्न किया है, अब अर्न किया है मैंने। और अल्लाह ये कराता है, बताऊं, ये हमारी कोई इसमें साइंस रॉकेट साइंस नहीं है, पता नहीं, हम तो ऐसी भूले भटके से लोग हैं। ये चीज जो अल्लाह मियां ने हमसे करानी शुरू कर दी, और मुझे याद है शेरू तो करता ही है, शुरू से तो मुझे मेरी डिस्कशन है पुरानी, शेरू तो बहुत अरसे से काफी सारी चीजें कर रहा है, बड़ी क्रिएटिव तरीके से करता है ये चीजें, ये स्कॉलरशिप्स देता है, सारी चीजें करता है। शेरू को तो मेरी है, हमारी डिस्कशन हुई थी, लेकिन ये अभी इमीडिएट जरूरत थी। हमें बेशक अपनी गवर्नमेंट की हेल्प करनी है या नहीं करनी है, लेकिन लोगों की तो हेल्प करनी है, तो उससे गवर्नमेंट की भी हेल्प होगी। और हमने अपने शहर में किया, और इससे ये हुआ कि इतने बड़े समंदर में हमने एक ड्रॉप फेंका है, तो ये चीज हमसे अल्लाह ने करवा दी ऑटोमेटिक। सॉरी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। मुझे क्या नजर आया मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं कॉन्स्टेंटली देख रहा होता हूँ, तुम लोग की लाइव भी देख रहा होता हूँ। हमारी बात हुई थी मेरे शो शुरू करने से पहले, एक्चुअली मैंने पहली लाइव आई थिंक तुम लोगों के साथ की थी, जब मैंने भी शुरू भी नहीं किया था, और हमारी गुफ्तगू हुई थी। उस वक्त तुम लोगों की एनर्जी मुझे थोड़ी सी फर्क लगी थी। तुम लोग, मुझे लग रहा था कि तुम मदद करना चाह रहे हो, ये बहुत कंसर्न थे। मानी अभी वापस नया आया था, मगर एक खौफ था, एक कंसर्न था, मगर कंसर्न के साथ एक अनशेकन, लाइक हल्के शेकन अप थे, डाउट के साथ था। अभी तुम लोगों ने मदद करने की कोशिश की थी, और
हजारों तीर भी चल रहे थे कि ये भी नहीं करना, मुझे पता था कि तुम लोग की इंटेंशन थी, मगर तुम क्लियरली मुझे विजिबली शेकन अप लग रहे थे कि बिल्कुल ये ऐसे ही था। ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हम सही कर रहे हैं, ये अब ये लोगों की मदद करने की कोशिश। मुझे ये याद है कि तुम्हारी कन्वर्सेशन बाद में भी हुई थी मानी के साथ। मैं कहता शेरू ये हम वी आर ओनली ट्राइंग टू हेल्प, कुछ समझ नहीं आ रही। अब तुम्हारी लोगों की एनर्जी बहुत फर्क लग रही है, मुझे लग रहा है एकदम से एक कोई सुकून आ गया है, एकदम से कोई तुम काम हो, एकदम से तुम ना तुम डरे हुए हो, ना तुम एक दूसरे लोगों के ओपिनियंस में इंटरेस्टेड हो, और तुम अपने मकसद में और मजबूत हो। क्या ये रमजान की वजह से, या ये तुम लोगों के इसकी वजह से कि तुम लोग अब दूसरे लोगों की ओपिनियन से नहीं डरते? मैं तो शुरू से नहीं डरता था। मेरा तो ये मसला नहीं था शुरू कभी भी जिंदगी में। मैं किसी के ओपिनियन पे चल रहा होता तो मैं पहले दिन ही घर में बैठा होता और मैं किसी घर में रन कर रहा होता बेसिकली, सही ना, या कोई छोटा मोटा काम कर रहा होता बेसिकली। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी, मुझे तो डर लगता ही नहीं है। मुझे एक्सपेरिमेंट करने से कभी डर नहीं लगता। मैं तो डे वन से एक्सपेरिमेंट ही करता आ रहा हूँ और यही मेरा सर्वाइवल है। इसीलिए मैंने कुछ चीजें नई नई ईजाद की, टेलीविजन पे कुछ नए नए फॉर्मेट्स दिए, तो मुझे तो डर नहीं लगता। अलबत्ता हेरा जो है ना वो कुछ करना चाह रही थी, सच में ये करना चाह रही थी। ये हमेशा छोटे बच्चों को देखती है, गरीब बच्चों को देखती है जो बेचारे बाहर फिर रहे होते हैं, जो मांग रहे होते हैं, कहती है यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है। हेरा के तो मुझे लगता है कि जैसे हम हेरा को हर रोज थोड़ा सा और जानते हैं, बिकॉज हेरा बहुत अपने आप को ये आसान काम नहीं है अपने आप को इस तरह एक्सपोज करना, अपने अपने बेटे के साथ जो वो मैसेजेस भी भेजती है उसके अंदर कभी मुझे नहीं लगता कि उसने लाइन को स्क्रिप्ट करके रटी हुई है, वो लगता है कि वो एक्चुअली दिल से बोल रही है। उसकी जो कनेक्शन हो रही है वो इस दौरान में, देखो मैं तुम्हें काफी देर से जानता हूँ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमने नाम टीवी पे बहुत नाम कमाया है, तुम एकदम से छाई हो, मगर इन दौरान इन 35 डेज में हम मुझे लगता है कि हम तुम्हें बहुत ज्यादा जान गए। या क्या ये डिलिबरेट था कि तुम लोग चाहती थी कि लोग तुम्हें जाने, या हमें मौका मिला, ये क्या हुआ क्या है? एंड व्हाई डू वी फील लाइक वी नो यू मोर एंड वी फील लाइक तुम्हारे अंदर एक ओनरशिप है? व्हाई?